हाय, मेरा नाम रिधिमा है। मुझे स्लो सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं, जो सुनने में बहुत ही स्वीट लगते हैं। मेरी हॉबीज़ पेंटिंग, सिंगिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामा है। ड्रामा बहुत पसंद है मुझे, इसलिए तो कॉलेज में मुझे सब लोग ड्रामा क्वीन के नाम से जानते हैं। नहीं, ड्रामा क्वीन मीन्स मैं ज़्यादा नखरा नहीं करती, बट एक्टिंग स्किल्स अच्छी है मेरी। कॉलेज में हमारा ग्रुप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, इवेंट हो या एक्टिविटीज़, वी आर नंबर वन इन ऑल द फील्ड्स। हमारे ग्रुप में साक्षी, दिव्या, रोहित, अंकुर, सोनाली, मोंटी और मैं यानी कि रिधमा और हमारे मिस्टर पिल्ले रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिस्टर पिल्ले कैसा नाम है और ये कौन है। जी हाँ, हम इसे मिस्टर पिल्ले इसलिए नाम दिए क्योंकि इसका नाम ही इतना यूनिक है। आप सोच सकते हैं नाम, विश्वजीत नारायण नाथ गोपाल किशन मनोहर पिल्ले जय। इतना लंबा नाम होने की वजह से इसका नाम हमने शॉर्ट कर दिया और बोलते हैं हम इसको प्यार से मिस्टर पिल्ले। वैसे हम सब में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू और स्मार्ट मिस्टर पिल्ले ही है। कॉलेज में वैसे सब ठीक चल रहा था, फिर वो दिन आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हम सब दोस्तों ने कॉलेज बंक करने का प्लान बनाया, पर अगर एक साथ कॉलेज बंक कर देते या कॉलेज से निकल जाते तो सबको पता चल जाता और ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज़ और स्टूडेंट हमारी कंप्लेन कर देते। हमारे पेरेंट्स भी आ जाते इस चक्कर में कंप्लेन की वजह से। इसलिए हमने प्लान किया कि हर एक पीरियड में 4 लोग निकलेंगे, यानी कि फर्स्ट पीरियड सभी अटेंड करेंगे क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो अटेंडेंस होता है ना। फिर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 4-4 करके निकलेंगे, तो टोटल हम लोग 8 हो जाएंगे कंप्लीट। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ियाँ जो है कैंटीन के पीछे थी और हमें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। मतलब फर्स्ट पीरियड अटेंड करके सेकंड पीरियड में हम 4, फिर अगले 4, इस तरह से हम लोग बंक कर भी दिए। बहुत सक्सेसफुली हमने बंक कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज कैंपस में अगर दिखते, आसपास भटकते या फिर कोई कॉरिडोर में कहीं भी दिखते तो हमारी कंप्लेन तो पक्की थी, क्योंकि सभी जानते हैं भाई। और बातें तो आग के जैसे फैलती कि ये वहाँ है वो वहाँ है करके, इस तरह की बातें। तो हमने ना क्या किया था कि कैंटीन के पीछे एक मेन रोड जाती है जो कि डायरेक्ट कॉलेज से हमको बाहर कर देगी। कैंपस बहुत बड़ा था ना, तो काफ़ी टाइम लगता है बाहर जाने में। तो कैंटीन के पीछे एक रोड थी, डायरेक्ट मेन रोड जाती। तो हमने क्या किया, अपनी सारी गाड़ियाँ वहीं रख दी और हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ से लेके सीधा पूर्व बाहर जाने के बाद हमें पता ही नहीं है। अब ये तो अनप्लैंड बंक था ना, तो अनप्लैंड ही हमने निकाला भाई। अब चलो गाड़ी निकालो, चलते हैं। पूछ रहे कहाँ जाना है, एक दूसरे से पूछ रहे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जैसे कि सभी हम सब के साथ में ऐसे ही प्रॉब्लम होता है और सेम हमारे साथ भी हुआ कि अब क्या करना है। अब बोलते हैं रास्ते में सोचते हैं चलो गाड़ी चलाओ। हम सब अपनी अपनी स्कूटी, बॉयज़ बाइक में, गर्ल्स स्कूटी में, तो हम लोग अपना सेपरेटली अपना गए। हम लोग गए, पहले हमने सबसे पहले पेट पूजा किया भैया। हमको तो इतना भूख लग रहा था कि क्या बताया। ढाबा में गाड़ी रोका हमने सबने, अपनी अपनी फेवरेट चीज़ मंगवाई। ढाबा में जो जैसा था हमने खा लिया। अब फेवरेट चीज़ के नाम पे हमने भाई बोला कि हमको यहाँ पर पनीर पराठा चाहिए, बट उस टाइम पनीर पराठा मिल नहीं रहा था। तो हमने दूसरा ऑर्डर कर दिया और जो भी ढाबा में अवेलेबल था हमने वो खाया। फेवरेट चीज़ के नाम पे हमें सिर्फ आइसक्रीम मिली वहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस और मैं बहुत ही खुश थी उस दिन। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग, क्योंकि हमने कभी ऐसा ग्रुप बंक नहीं किया था। हाँ, कॉलेज बंक करते थे हम लोग, कभी कभी मूवीज़ देखने चले जाते थे चुपचाप, बट इस तरह का ग्रुप बंक भी कॉलेज टावर्स पे नहीं भाई, मैंने कभी नहीं किया। बट उस दिन किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप मत करना कॉलेज बंक।
सही नहीं होता है। कॉलेज क्या, कोई भी कुछ भी बंक मत करना, इट इज़ वेरी बैड। देखते हैं आगे क्यों। रास्ते में हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक मनोहर वाटी करके प्लेस है, जो थोड़ा सा जंगल जैसा है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़ा पार्क है। मनोहर वाटी उस ढाबे से और हमारे कॉलेज से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर दूर था। हम मनोहर वाटी जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एंट्री गेट में पार्किंग टिकट्स कट रही हैं, और उसके बाद एंट्री में हमारा 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज था, मतलब 50 रुपये लगने थे सबके। हमने पे किया और हमने अंदर चालू किया जाना। कुछ दूर चलने के बाद में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमने कुछ खाने का अपने साथ एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा है, इसकी वजह से शायद हमें भूख लग सकती है और प्यास भी लग सकती है। वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि आप चलते रहिए और अंदर में सारी व्यवस्था है, कैंटीन वैंटीन जैसा छोटा छोटा कुछ शटर सा है, वहाँ पर आपको कुछ खाने का मिल जाएगा, चिप्स विप्स जो भी आप खाना चाहें। बड़े खुश, बहुत सही जगह यार करके हम जाते जा रहे हैं। 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद में मनोहर वाटी में अब हम लोग दोस्तों ने हमने सब सामान भी ले लिया, खाने पीने का चिप्स हम लोग सब रख लिए। अब हमने डिसाइड किया कि शाम का वक्त जो है 7 बजे तक हम लोग मैक्सिमम रुक सकते हैं। उसके बाद जो है सब लोग ना इंक्वायरी करने लग जाएंगे, पेरेंट्स लोग, और एक दूसरे से पूछने लग जाएंगे भाई कैसे नहीं आया कॉलेज से, कब तक आओगे, क्या है। ऑलमोस्ट हम लोग को 5:30-6 बज ही जाता था कॉलेज से वापस आने में, तो पेरेंट्स जानते थे इस बात को। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 1 घंटा खींच सकते हैं, है ना, कितना ही झूठ बोलेंगे। हमने डिसाइड किया कि ठीक है तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। उस समय शाम को 4 बज रहा था। ये सब करते करते जैसे हम लोग मनोहर घाटी के अंदर वाले हिस्से में गए तो हमें इतनी ज़्यादा हरियाली और पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़, हमको ना साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे रास्ता है या आगे बंद है, समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं पर बैठ के जो है अपना वो जो ईटेबल्स हम लोग लाए थे साथ में, चिप्स पैकेट और वो सब सब लोग यहीं पर कुछ खाएंगे, यहाँ से दिन वापस चले जाएंगे, क्योंकि जितना अंदर जाएंगे उतना देर तो वापस भी आने में लगेगा ना, टाइम तो लगता ही है सब चीज़ों में। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहीं पर बैठ के अपना जो भी सामान खा वा के वापस, ऐसा हमने प्लान किया। ठीक है, अब बैठे अंताक्षरी तो सभी लोग खेलते हैं, लेकिन हम लोग ना इसको थोड़ा डिफरेंट वे में खेलते थे। वहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास जो पॉलीथीन बच गई थी ना, उसमें स्टोन डाला, स्टोन को हम ऊपर फेंकते थे, मतलब पॉलीथीन के साथ में चिप्स का पैकेट आता है ना, चिप्स का पैकेट कुरकुरे या फिर चिप्स जो है खाने के बाद में जो बच जाता है, उसके अंदर हम लोग स्टोन डालते थे, छोटा वाला भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर अपने से हवा में फेंकते थे। वो स्टोन जिसकी तरफ गिरता था ना, है ना, किसी के सिर पे नहीं भाई, किसी के आसपास, हमारे फ्रेंड्स के आसपास, तो हम लोग क्या करते थे कि अब उसकी टर्न है गाना गाने की। इस तरह का था हमारा अंताक्षरी। ठीक है, हाँ, अंताक्षरी के रूल सारे सेम कि भाई लास्ट अल्फाबेट जो आएगा उससे आपको गाना स्टार्ट करना है, यही था। बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में। फिर थोड़ी देर के बाद में ना अंकुर ने बोला कि क्यों ना ट्रूथ एंड डेयर ही खेले। हमने अपनी पानी की बोतल निकाली और जो सबसे स्मूथ पानी की बोतल थी ना उसको निकाली, जो बढ़िया घूमता था। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि भाई ठीक है अब खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ एंड डेयर तो आप सभी जानते होंगे ना। जी हाँ, हाँ करेक्ट। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपकी चांस आई, बॉटल का कैप अगर आपकी तरफ रुका, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ चुना तो अब दोस्त है, वो भी क्लोज फ्रेंड्स, तो सबसे मुश्किल सवाल करते हैं, जो भी आपके लाइफ में सबसे मुश्किल सवाल है जिसका आप जवाब देने में सोचना पड़ता है आपको कि इसका जवाब दे या ना दे, इस तरह का ट्रुथ। अब दूसरा था डेयर। अब डेयर भी ऐसे काम देंगे कि अब या तो आपको ऑकवर्ड सिचुएशन लगेगा या फिर आपको ऐसा फील होगा कि ये मुझे ही दे रहे हैं ये सब काम, इस तरह से डेयर मिलता है। तो ट्रूथ एंड डेयर के 2-3 हमने खेले, राउंड्स खेले। उसके बाद में हुआ ये कि मेरी टर्न आई, मैंने डेयर चुना। मुझे डेयर करना पसंद था कि
सब लोग वही अब ट्रूथ ट्रूथ ले रहे, तो कुछ नया लिया जाए। मैं डेयर ले ली। मैं तो इस तरह के मौके का वेट ही करती हूँ कि मुझे डेयर मिले तो मैं कुछ खुराफात करूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ठीक है, तेरे आँख में हम पट्टी बांधते हैं और तुझे सीधा जाना है, सीधा। मैंने बोला कहीं टकरा गई तो? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सीधा जाना है, तुझे सीधा जाना है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ट्रूथ एंड डेयर के गेम में ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पट्टी बांधी, सीधा गई मैं, है ना। कुछ दूर चलने के बाद में ना मेरे दोस्तों की आवाज़ आनी बंद हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये लोग आसपास नहीं है या मैं बहुत दूर आ गई हूँ। तो मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया। मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं अपनी पट्टी खोल रही हूँ। ऐसे मैंने जोर से चिल्लाया, अपनी पट्टी खोली, देख रही हूँ आसपास तो कोई भी नहीं। अब ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, ठीक है, ये लोग छुप रहे थे। मैं वापस जाके इनको ढूंढी, बट वहाँ पर कोई था नहीं। हमारे जो चिप्स के पैकेट्स थे वही थे। मैंने फटाफट से वो चिप्स के पैकेट और जो बॉटल्स पड़ी हुई थी उसको उठाया, अपने बैग में एक पॉलीथीन के अंदर डाल के उसको पैक किया, क्योंकि हम कचरा नहीं फैलाना चाहते थे, है ना। जहाँ पर डस्टबिन था, रिक्वायर्ड डस्टबिन में मैंने डाल भी दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये पागल लोग मुझे अब बताएंगे कि क्या चल रहा है ना। क्योंकि सच में मैं इरिटेट हो चुकी थी। आधे घंटे से मेरे आसपास कोई नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं वेट कर रही हूँ इन सब का। मैंने डिसाइड किया कि जहाँ पर मैंने पट्टी खोली थी शायद ये वहीं कहीं छुपे होंगे। मैं वापस जाके देखती हूँ। जब मैं वापस गई, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी चुन्नी किसी ने पकड़ी पीछे से। मैं इतनी घबरा गई कि मैं पलट के भी नहीं देख पा रही थी कि पीछे है कौन। मेरी सांस एकदम भर गई और मैं थोड़ी देर रुकी, पीछे पलट के देखी तो चुन्नी जो थी किसी ने पकड़ी नहीं थी। वो कांटा वाला पेड़ होता है ना, कांटा वाला पेड़ आपने देखा है, उसमें फंस गई थी चुन्नी। मैं लिटरली बहुत डर गई थी, क्योंकि एक तो ऐसा इतना दूर जाना पेरेंट्स से, मतलब छुपा के बातें, लेट भी हो रहा है, घर भी जाना है और फ्रेंड्स भी नहीं, और अकेले, तो बहुत सारी ना बातें चल रही थी मेरे माइंड पे। और पता नहीं मेरे दोस्त चले कहाँ गए थे मुझे छोड़ के। प्रैंक ठीक है, बट ऐसा कौन करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। जैसे मैं वहाँ पर बैठी पेड़ के नीचे, मुझे नींद कब आई मुझे याद भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा फील हुआ मुझे। मैं नींद में थी, ठीक है, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, बट मुझे ना सिर में दर्द हो रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने जोर से कुछ मेरे पैर में गड़ा दिया। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ, और गड़ा के ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ धारदार चीज मेरे पैर में चुभा दिया है। काफी दर्द हो रहा था। अब मेरे राइट हैंड का जो राइट थंब है ना, राइट थंब अंगूठा, उसके नाखून को कोई ना खींच के उखाड़ रहा है या तोड़ रहा है, इस तरह का मुझे एहसास हुआ। बहुत बुरा एहसास था, बहुत बुरी फीलिंग थी वो, इस तरह का लगा। उसके बाद मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ में, मैं फील कर पा रही हूँ, मेरी आंख बंद है, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, और मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा मुंह बंद है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरे बाल किसी ने जोर से पकड़ा और खींचता चला गया, खींचता ही चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं लिटरली बता रही हूँ, वो मेरे जिंदगी का शायद आखिरी दिन होता। ये सब हरकतें मेरे साथ में होते 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 भगवान का शुक्र है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इतना हुआ, मेरी आँख खुली, मेरे दोस्तों ने मेरे मुंह पे पानी डाल के उठाया मुझे और बोले, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, तू कहाँ थी इतने देर से। मैंने बोला, मैं ट्रूथ एंड डेयर तो खेल रही थी,
तुमने डेयर दिया था मुझे, उसके बाद मैंने चिल्लाया भी कि मैं अब डेयर टास्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, तुम लोग हो कहाँ पर? फिर दोस्त बोलते हैं कैसे बात कर रही है तू, तूने डेयर बोल के तू गई लेकिन तू कभी आई नहीं, हम लोग तो कब से बैठे हैं यहाँ पर, और ये तू कुछ क्या पागल जैसी बात कर रही है? हाँ, जानती है कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहे, 9। सिक्योरिटी गार्ड से लेके पुलिस ऑफिसर सब लोग, पता है तेरे चक्कर में ना कौन कौन आ गया यहाँ पर खोजते खोजते कि तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, तू कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, कुछ ये वो करके। पेरेंट्स वेट कर रहे तेरा, पागल कहीं के। चल उठ। मुझे यकीन नहीं हुआ वो चीज़ जान के। मैं अपने घर गई, पुलिस में FIR तक करने वाले थे मेरे पेरेंट्स, बट मैं मिल गई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं सेफ भी थी। मुझे एक्सटर्नल कुछ भी नहीं हुआ था, ना मेरे बालों को, नाखून को, कुछ भी नहीं हुआ था मुझे, सब चीज़ ठीक था। मैं घर वापस आ गई अपने पेरेंट्स के साथ में। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा डांटा, मतलब कि इतना डांटा कि मैं रोने लग गई। बहुत रोई, रात भर रोई। मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैंने मम्मी को बताया सब चीज़। मम्मी के साथ ना इस तरह की हरकतें हुई है और ऐसा ऐसा मैंने फील किया। मम्मी बोले तू कुछ भी बात, फिर तुम झूठ बोलना चालू कर दी। तुम इसलिए बोल रहे हो ना ये सब क्योंकि ताकि हम तुमको डांटे ना। हाँ, ये सब समझ रहे हम तुम्हारी ये कॉलेज बंद करना और ये झूठ झूठ बोलना और नए नए किस्से कहानियाँ। अब से तुम्हारा कॉलेज भी बंद करना पड़ेगा, अब समझ में आ रहा है। तो मैं डर गई। मम्मी बोली मम्मी सॉरी मैं ना ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, हाँ मैं आपसे नहीं करूँगी ऐसा। मैं चुपचाप अपने रूम में वापस आ गई क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बात का यकीन कोई नहीं करेगा। मैंने आँख बंद किया। इस बार ऐसा लगा मुझे कि मेरे कान के पास किसी ने आकर बोला है ट्रूथ एंड डेयर खेले। मैं इतने जोर से चिल्लाई कि मेरे घर वाले जाग गए। 2 बज रहे थे रात को। दौड़ के मेरे रूम में आए, पूछा रिदिमा आर यू ओके, तुम ठीक हो? क्या हुआ बेटा, कैसा लग रहा है, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? क्योंकि पेरेंट्स है ना, कितना भी डांट ले प्यार तो करते हैं। और वो मेरे हाव भाव और मेरे चेहरे में जो चेंजेस थे ना, पापा समझ गए कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है बच्चे को, ये इस तरह से ऐसे बिहेव नहीं करेगी। पापा ने मुझे गले लगाया और बोला बेटा आप चलो हमारे रूम में सोना है ना, पापा मम्मा और आप, और हम ना सुबह बात करेंगे, अभी आप सो जाओ, ठीक है? जैसे तैसे मैं मम्मी पापा के साथ में सोई। काफ़ी टाइम लगा, बुखार आ गया था मुझे तो। मम्मी और पापा जाग रहे थे, मेरे केयर कर रहे थे। बहुत मुश्किल से सोई मैं। दूसरे दिन भी सेम कॉलेज हुआ, सेम टू सेम। मम्मी पापा छोड़ने आए थे, मुझे लेने भी आए थे। इसलिए नहीं कि वो मुझे डाउट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी ना, तो कुछ प्रॉब्लम मत हो करके केयर कर रहे थे। मैं कॉलेज से घर जाने के बाद में अपने फ्रेंड्स को बताई कि ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ है मुझे, है ना, इस तरह का आवाज़ आ रहा था मेरे कान पे। लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है मेरी बात पे। कैसे करेगा कोई ट्रस्ट? कोई बोल रहा है हमने तो नहीं देखा, मेरे सामने की है क्या? आपको याद है मैंने आपको कुछ बताया था शुरू में, ड्रामा क्वीन, याद है? जी हाँ। सब लोग ना मुझे ड्रामा क्वीन इसीलिए कहते थे क्योंकि मेरी एक्टिंग स्किल ज़बरदस्त थी, और इस चक्कर में ना मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे कि क्यों ऐसा, क्यों क्या। अब रात में मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी हो जाए मैं खुद ही फेस करूंगी अपनी प्रॉब्लम, और मैं इसको सॉल्व भी करूंगी खुद से। ये मैंने डिसाइड किया। कुछ काम करते हुए लैपटॉप में मेरा टाइम तो निकल गया। प्रेजेंटेशन बनाना था मुझे, क्योंकि दूसरे दिन मेरा प्रेजेंटेशन था कॉलेज में। प्रेजेंटेशन बनाते कैसे आग लगी याद नहीं मुझे। रात को 12 बजे के आसपास मेरी नींद चालू हुई।
सोने के बाद में ना कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। टोटंडे खेले। इस बार मैंने नहीं चिल्लाया, मैं ऐसे एक्ट करने लग गई कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। 15-20 मिनट के बाद में फिर से एक आवाज आई। इस बार मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है, क्योंकि मुझे ये आवाज दूसरी बार सुनाई दी है और ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे जस्ट कान के पास खड़े होके कुछ कह रहा है। और आवाज में इतना भारीपन, अजीब सा आवाज जिसमें बोल रहा है कि ट्रूथ एंड डेयर खेलना है। थोड़ी देर के बाद में आवाज आने के बाद बॉटल का घूमने का आवाज आने लगा। बॉटल घूमने का आवाज आया। मुझे लगा रूम में बिल्ली आ गई है या कुछ ऐसा है जो शायद अपने आप गिर गया या चूहे की वजह से कुछ तो है। मैंने हिम्मत करके आँख खोल के देखा। मेरे बेड के पास मेरा स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल में मेरी स्टील की बोतल है, जो कि एक बार घूमी और उसके बाद हवा में उड़ने लगी। हवा में उड़ के ऐसे गोल घूम रही है, राउंड 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 राउंड, जैसे कि हम लोग ट्रूथ एंड डेयर में खेलते हैं। और सीधा रुक के मेरे तरफ पॉइंट आउट करके रुक गई। मैं अपने होश में नहीं हूँ कि क्या हो रहा है। मेरी आवाज़ें निकल रही है। मैं अपने पूरे नाखून चबा गई अपने हाथ से। इतनी डरी हुई हूँ कि मम्मी पापा, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। ये सब देख के शॉक में चले गई मैं। आवाज आई, क्या लोगी, डेयर या ट्रूथ? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी आंख बंद की, मैं अपना हेड नॉक की, मुझे नहीं खेलना है मैंने कहा। तुरंत मेरे बालों को किसी ने पकड़ के मुझे उठाया और इतनी जोर से फेंका ना पलंग से, सीधा डोर के पास गिरी। सिर पे मेरे चोट आ गई। इतनी जोर से आवाज़ सुन के पेरेंट्स मेरे भागते हुए आए और मुझे पकड़ के देखा तो देख रहे तो मेरे ब्लीडिंग हो रही है हल्की सी सिर से। सिर में हल्का सा छोटा सा कट लग गया था। और मेरे पापा जी ने पूछा कि बेटा कैसे गिर गया, क्या हुआ? अब मैं जानती थी कि मेरे बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं, है ना। सबको लगता है ना मैं ड्रामा क्वीन हूँ और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मेरे फाइनली घर वालों ने डिसाइड किया कि मुझे ना डॉक्टर के पास ले जाना। डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरी बीवी चेक किया, ब्लड शुगर डायबिटीज़ जो उन लोगों के पास में टेस्ट होता है, सब टेस्ट करने के बाद में सब चीज़ नॉर्मल। तो एक डॉक्टर ने ना पापा को सजेस्ट कर दिया कि आप इसको साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जाओ। साइकेट्रिस्ट के पास में लेके गए तो वो बोले कि ये दवाई खा लो, अच्छी नींद आएगी। 1 महीने की दवाई दे दी मुझे और मैं 3 साल से वो दवाई खा रही हूँ। मुझे हर रोज ऐसे ही लगता है कि मेरे कान के पास में कोई आके कह रहा है ट्रूथ और डेयर। ये थी मेरी कहानी। होप सो आपको सुनने में बहुत हॉरर और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। मेरे तो पसीने आ रहे हैं अभी भी, मैं आपको ये सब बता रही हूँ। मेरा नाम रिद्धिमा है। अगर आपको इस तरह की कहानी पसंद आती तो जी हाँ, मैंने अपनी स्टोरी इनके साथ शेयर की थी, तो इसलिए मैं नरेट कर रहा हूँ रिद्धिमा की कहानी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपके पास में, आपके लाइफ में या आपके आसपास किसी का इस तरह का कुछ घटना है जिस पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, देखिए विश्वास की बात है ना। या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वी विल ट्रस्ट यू, है ना। हमें विश्वास है आपके ऊपर। आप कहानी सेंड कर सकते हैं मुझे, कमेंट करिए अगर आपको ये पसंद आई कहानियाँ।
और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जल्द ही मिलते हैं एक नई जोरदार स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।